दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन कंपनी के बारे में बात करेंगे जिससे हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिस पे हमें काम करना है और यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। इसमें मेहनत लगेगी, थोड़ा सा इसमें हमें पेशेंस दिखाना पड़ेगा और लास्ट में जब हम कभी कुछ टाइम बाद देखेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर पैसा यहाँ से हम कमा सकते हैं। तो इस स्टॉक में कैसे काम करना है दोस्तों, वो चलिए हम जानते हैं और इस स्टॉक के बारे में जानते हैं। कंपनी क्या करती है, क्या काम करती है, कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं, कैसे हम स्टॉक मार्केट से पैसा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस ये हम बात करते हैं इस कंपनी। ये जो कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडिया की एक बहुत बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। ये एक एनबीएफसी टाइप की कंपनी है, जैसे बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी बैंक है, वैसे ये कंपनी का काम है फाइनेंस करना। दोस्तों, ये भारत सरकार की कंपनी है। इसके जो सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करके आते हैं। रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये कंपनी और इसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं आईआरएफसी। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर दोस्तों ये कंपनी आईआरएफ से अगर नीचे गिरे और 20 रुपये तक आ जाए तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? अगर ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये स्टॉक नीचे आ जाए और 20 तक आ जाए दोस्तों, अभी जैसे 26 चल रहा है और ये 37 तक गया है, पर अब ये धीरे धीरे नीचे को कंसोलिडेट कर रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे इसमें आने वाला फ्यूचर है, कैसे यहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में, और कैसे इसमें से शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हैं, इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, पहली तो बात बता दें, जो आईआरएफसी का जो काम है दोस्तों, बहुत अच्छा काम है। ये कंपनी क्या करती है दोस्तों? ये कंपनी ब्याज में पैसे उठाती है दोस्तों। ये भारत सरकार की कंपनी है। इसका काम जो मेनली काम है, ये भारत सरकार की जो कंपनियां होती है, जैसे एसबीआई। ठीक है, एसबीआई बैंक, जैसा आप जानते होंगे, एसबीआई बैंक आपका सभी का अकाउंट होता है एसबीआई में। मैक्सिमम जो 70-80% लोग होते हैं उनका एसबीआई में अकाउंट होता ही होता है। ठीक है, एसबीआई का बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा फंड्स हैं उनके, म्यूचुअल फंड्स हैं। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है उनकी, और एसबीआई में हर एक बंदे का, हर एक नागरिक का अकाउंट होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो एसबीआई क्या करती है, ये जो कंपनी है एसबीआई से पैसा लेती है। ठीक है, ये पैसा लेती है 4% में। ठीक है, 5% में एसबीआई से पैसा लेती है, उसके बाद ये आगे को फॉरवर्ड कर देती है। ये देती है लोन। किसको देती है लोन? ये देती है जो 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 बाकी कंपनियां होती है, जो जैसे रेलवे ट्रैक्स बनने होते हैं। ठीक है, रेल जो भी स्टेशंस वगैरह बनने होते हैं, और जो भी बहुत सारे काम, रेलवे ट्रैक्स हो गए, पुल पुल हो गए, ट्रेन्स होगी, बोगियाँ होगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रेन के डेवलपमेंट में चाहिए होती है। जो ट्रैक्स बनने होती हैं उन चीज़ों के लिए चाहिए होती है, जो बोगियाँ बननी होती हैं। ठीक है, उन सब के लिए जो ये पैसा प्रोवाइड करती है दोस्तों, ये प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसने 4 या 5% में यहाँ से ब्याज में लिया। ये आगे सपोज उनको देती है, जैसे आरवीएनएल क्या करती है? आरवीएनएल को जो काम करती है, रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है। ठीक है, उसको देती है 6% पे, 7% पे, 8% पे, ऐसे करके देती है। ठीक है, आईआरसीटीसी, इन सब आईआरसीटीसी को देगी। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियों को देती है, और भी गवर्नमेंट की कंपनियों को देती है। ठीक है, तो ये देती है 7-8% में, और 20 का जो मार्जिन आ जाता है ना दोस्तों, सपोज इसने एसबीआई से लिया 4% में, एलआईसी से लिया इसने 4% में। ठीक है, और इसने आगे इन आरवीएनएल को दे दिया, इरकॉन को दे दिया, आईआरसीटीसी को दे दिया, जो भी रेलवे का काम होना है। क्योंकि रेलवे का काम ये बहुत लंबा टाइम लेगा, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में बुलेट्स आनी है, यहाँ पे बुलेट ट्रेन्स आनी है। ठीक है, वंदे मातरम ट्रेन्स आने भी लग गई हैं। ठीक है, काफ़ी ऑर्डर, 200-300 ऑर्डर गए हैं। तो ये जो सारा काम है, तो क्या है, फाइनेंस के थ्रू ही होना। और जो फाइनेंस की एकमात्र जो कंपनी दोस्तों, वो आईआरएफसी है। तो इनको यहीं से लोन लेना पड़ता है। तो ये आगे क्या करती है, 6 से 8% में देती है। तो बीच का जो 3-4% होता है ना दोस्तों, तो ये उसका शुद्ध मुनाफा है। ठीक है, इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है, बीच में कोई कुछ कुछ नहीं है। तो और ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, बस यहाँ बीच से ये ब्रोकेज टाइप की लेती है, और यहाँ से पैसा इनका बनना है। क्योंकि ये एक बार जो पैसा दे दिया तो लॉन्ग टाइम में 4-5 साल, 8-10 साल तक वहाँ से इंटरेस्ट आता रहता है, तो इसका एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये तो हो गया आईआरएफसी की जो काम करने की प्रणाली है, कैसे ये काम करती है। तो ये यहाँ से पैसा कमाती है।
तो अगर ये आईआरएफ अगर हमारे नीचे भी आ जाती तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें काम करना है एसआईपी में। ठीक है, एसआईपी में हमें काम करना है, टुकड़े टुकड़े में स्टॉक को लेना है और होल्ड करना है लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, जैसे क्या कहें, जैसे 26 रुपये का अभी मार्केट प्राइस चल रहा है तो आपको क्या करना है, 26 में ये उठाना है और धीरे धीरे बीच बीच में जब जब गिरती है, ये गिरते रहेगी दोस्तों क्योंकि ये बहुत स्लो चलती है कंपनी, तो ये जब जब गिरेगी आपको इसमें से कुछ नहीं करना है, 50 शेयर उठा लेने हैं, 100 शेयर उठा लेने हैं, फिर 10 शेयर उठा लेने हैं, 20 शेयर उठा लेने हैं। ये 20 तक अगर आप इसका टारगेट मान भी लो 20 तक भी गिर जाती तो आपको धीरे धीरे आपकी क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्वांटिटी जमा करनी है। फिर लास्ट में क्या फ़ायदा होता है उसका, ये डिविडेंड देती है, भर भर के डिविडेंड देगी। अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इसमें मिलेंगे क्या, बोनस बोनस मिलेंगे आपको। ठीक है, डिविडेंड मिलेंगे। ठीक है, आपकी जब बोनस मिलेंगे तो आपकी क्वांटिटी हो जाएगी डबल, तो क्वांटिटी डबल हो जाएगी तो उसी के हिसाब से आपका डिविडेंड बनेगा और आपके अकाउंट में एक मैसेज आएगा, बहुत प्यारा सा मैसेज होगा, वो होगा कि योर डिविडेंड हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। ठीक है, वो आपको लगेगा बहुत प्यारा। तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये देखो इसने कैसे बना के दिए हैं रिटर्न्स। ठीक है, जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है, अगर हम इसके ईयरली ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो दोस्तों इसने देखिए 9,000 के आसपास दिए हैं 2018 में। ठीक है, 11,000 2019 में दिए हैं, 2020 में 13,000। ठीक है, तो ये देखिए कितने अच्छे प्रॉफिट्स दे रही है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिखेंगे। यहाँ पे देखिए 20 में इसने 13,000 के आसपास, 21 में 15,000 के, 20 देखो कहीं पे कमी लग रही है। ये तो एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों, अगर आप इसमें काम कर लिया ना आपकी लाइफ बन जाएगी इस स्टॉक में। अगर आप काम करोगे, धीरे धीरे क्वांटिटी जमा करोगे, इतना सस्ता शेयर है कि कोई भी एक छोटा मोटा रिटेलर है जिसकी कोई एक छोटी मोटी जॉब है वो भी यहाँ से पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। मात्र 30, आप इसको 26 रुपये का स्टॉक है, 26-27 रुपये का स्टॉक है, क्या करना है आप 100 रुपये का खरीद लीजिए, 100 रुपये में 4 स्टॉक आ जाएंगे। ठीक है, 100-100 रुपये का खरीदते रहिए, तुम्हें क्या है, कम कम क्वांटिटी में खरीदना है। जो कम क्वांटिटी में इस स्टॉक मार्केट में काम करेगा वो स्टॉक मार्केट से कभी लॉस नहीं बुक करेगा। ठीक है, जो बंदा करेगा ह्यूज अमाउंट में काम, ठीक है, जो ह्यूज अमाउंट में काम करेगा ना दोस्तों, वो स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर जाएगा कुछ टाइम बाद, जब ये स्टॉक उसको नीचे कंसोलिडेट करेगा और वो उसको रुला देगा। ठीक है, जब तक इसमें कोई बड़ा प्लेयर नहीं आएगा दोस्तों, जब तक इसमें बड़ा प्लेयर नहीं आएगा तो स्टॉक भागेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, पर इसमें बिग प्लेयर की एंट्री होनी चाहिए बढ़ने के लिए स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक में ऐसे काम किया जाता है। दोस्तों अगर इसके देखिए, आप इसके प्रॉफिट्स ही देखिए, 15,000, 20,000, 23,000 एक क्वार्टर्स के आने बाकी हैं। ठीक है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इसके प्रॉफिट्स आए हैं। और इसके अगर एक्सपेंस की बात करते हैं दोस्तों मार्च 20 में देखो 66 करोड़ के इसके एक्सपेंसेस हैं, 113 करोड़ के एक्सपेंसेस, 123 करोड़ के, 170। देखिए इसका प्रॉफिट, देखिए इसका रेवेन्यू, देखिए कितना ज़बरदस्त रेवेन्यू, और इसके एक्सपेंसेस खर्चे देखिए, नाम मात्र के खर्चे हैं, कोई खर्चा ही नहीं है इस कंपनी का। तो ये ऐसी कंपनी है। देखो ऐसी कंपनी में ही काम करना होता है क्योंकि ऐसी कंपनी हमें लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा पैसा बना के देती है। अगर दोस्तों इसके आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो दोस्तों नेट प्रॉफिट देखिए कितना ज़बरदस्त है, 33,000, 15,000, 20,000, 23,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है, कहीं से भी आप इस स्टॉक में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर इसके हम ओपीएम की बात करेंगे, ठीक है, ओपीएम देखिए कितने ज़बरदस्त हैं, 99, यानी कि 99%। तो दोस्तों ये अपना पैसा बचा रही है, इसका कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये क्या कर रही है, यहाँ से लोन ले रही है, एसबीआई से, एलआईसी से। ठीक है, बड़े बड़े हाउसिंग फर्म से, सरकारी कंपनी से लोन ले रही है और आगे पास कर रही है 7-8% में। ठीक है, बीच का सारा परसेंट ये ले रही है, तो इसका कोई खर्चा नहीं है। बीच में इन्होंने क्या होंगे, 30-40 एम्प्लॉयज़ रखे होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, वहाँ से इनकी खरीद फरोख्त चल रही है बस, और क्या करें, यहाँ से पैसा करें, कोई यहाँ पे इनका कोई लाइबिलिटी नहीं है, कुछ एसिड कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इनका कोई मतलब नाम मात्र का खर्चा है, तो रेवेन्यू इनके भर भर के आ रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों, मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली जो होती है, एक छत्र राज होता है ना दोस्तों, वो होती है। इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, भारत सरकार के अंदर, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आती है, कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं। आने वाले फ्यूचर में आ जाए तो कोई बात अलग है, बट अभी कोई भी इसकी कॉम्पिटिटर नहीं है, तो एक छत्र राज है इसका। तो सारा प्रॉफिट इसी का होना होता है। और लॉन्ग 10-12 साल के लोन देते हैं दोस्तों, तो 10-12 साल तक लीज पे लोन देते हैं, लीज पे कंपनियाँ इस पर काम करती हैं, तो इनका लोन आता रहता है, इंटरेस्ट आता रहता है, और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होते रहते हैं, खर्चे नाम मात्र के हैं। तो इस कंपनी में कोई
टेंशन नहीं है कि ये कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और गवर्नमेंट की ओर से बैकिंग है। तो इस कंपनी में काम कैसा करना होता है दोस्तों, इस कंपनी में हमें काम करना होता है दोस्तों। यहाँ पे एक प्राइस लिख लीजिए, जो भी आप इसको 26 लिख लीजिए और इसको गिराते रहिए, 20 रुपये तक गिर जाए। जब जब ये गिरे तो आपको खुश होना है, तुम्हें हो जाए कि भाई गिर, तू जितना भी गिर जाएगा मैं तुझे उठाते रहूँगा, जितना भी गिर जाए मैं उठाते रहूँगा। और ऐसे ऐसे जब ये 26 आएगी तो आपका 50% तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। पर दोस्तों हाँ, ध्यान रखना, ये कंपनी धीरे धीरे मूव करती है, क्योंकि जब इसका आईपीओ आया था, अभी ज़्यादा न्यूली लिस्टेड कंपनी है, 2-3 साल पहले इसका आईपीओ आया, तो 26 के आसपास इसका आईपीओ आया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये 20-19 तक इसने अपने निवेशकों को रुला दिया था। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर थे यहाँ से परेशान होकर एग्जिट कर गए थे, ठीक है। उसके बाद इसमें बड़े प्लेयर की एंट्री हुई। जब बड़े प्लेयर की एंट्री हुई तो ये रॉकेट की तरफ भागा और 37 रुपये तक गया है दोस्तों। उसके बाद दोबारा लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बड़े प्लेयर ने प्रॉफिट बुक किया, तो धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है, नीचे को आ रहा है। तो नीचे को आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो जो ऊपर गिरा जाएगा तो नीचे भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आएगा। तो हमें दोस्तों क्या करना है, हमें दोस्तों 2-3 चीज़ ध्यान देखनी है, राइट कंपनी देखनी है और राइट प्राइस देखना है। राइट कंपनी क्या है, IRFC एक राइट कंपनी, और राइट प्राइस क्या है दोस्तों, ये हमें पता नहीं है। 20 रुपये भी आ सकता है, 19 रुपये भी आ सकता है, पर हम क्या करेंगे, हम राइट कंपनी राइट प्राइस ला सकते हैं भाई SIP में, टुकड़े टुकड़े में खरीदना है, ठीक है दोस्तों। आपके पास पैसा नहीं है तो आप 100 रुपये के स्टॉक खरीद लीजिए दोस्तों, 100 रुपये के आपके 3 स्टॉक आ जाएंगे, ठीक है। फिर गिरता है तो फिर 100 रुपये के स्टॉक खरीद लीजिए, 1000 रुपये खरीदिए, नीचे आता है तो 3000 खरीदिए, और एक एक आप इसकी क्वांटिटी जमा कर लीजिए। आप इसकी क्वांटिटी जमा कर लीजिए 10,000 के आसपास, ठीक है। आपने अगर इसमें 5-6 सालों में भी अगर 10,000 की क्वांटिटी इसमें जमा कर लेता दोस्तों, तो ये 1.5 रुपये का डिविडेंड देता है अपने स्टॉक पे, पर स्टॉक पे, ठीक है। इतना छोटा प्राइस का स्टॉक है, ज़बरदस्त डिविडेंड है। आने वाले टाइम में आप 5-10 साल में दो तो दोस्तों ये कंपनी आगे को ग्रो करोगी तो आपका डिविडेंड भी बढ़ेगा। ये 10 रुपये का तक का डिविडेंड दे देगा आपको, और 10 रुपये का डिविडेंड भी आपको इस 10,000 शेयर में दे देगा ना दोस्तों, तो सोच लो आपका कितना पैसा बन जाएगा, ठीक है। 10 रुपये का डिविडेंड भी दे देगा तो 1 लाख रुपये आपके डिविडेंड से आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। ये ऐसे ही लगातार पैसे देते रहेगा, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, एक अच्छा कोर्स कराते हैं, अच्छी जॉब दिलवाते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो उनको कमा के देगा, उनकी सेफ्टी करेगा, उनको फाइनेंशियली हेल्प करेगा। वैसे ही ये स्टॉक भी आपको अपने बेटे की तरह पाल के रखना है, इसको ग्रो करना है, और आने वाले टाइम में यहाँ से पैसा लेना है, ठीक है। तो ऐसे काम होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में ह्यूज अमाउंट में काम नहीं होता है दोस्तों, SIP में टुकड़े टुकड़े में स्टॉक लेना होता है, और होल्ड करना पड़ता है। होल्ड करोगे तभी यहाँ से पैसा बनेगा, नहीं तो बड़े प्लेयर आपका सारा पैसा उठा के लेके जाएंगे। या फिर आप क्या करोगे, आप करोगे जल्दी के चक्कर में जाओगे, तो जल्दी के चक्कर में कॉल एंड पुट में जाओगे। कॉल एंड पुट में 10 में से 9 लोग ख़त्म होते हैं दोस्तों, 10 में से 9 लोग। सेबी की रिपोर्ट आई थी, जो सेबी ने साफ साफ कहा है कि 10 में से 9 लोग ख़त्म हुए हैं जिनका पैसा लॉस किया है। अभी दोस्तों आप देखोगे 8 से 9 लाख डीमैट अकाउंट बंद हो गए हैं, 8 से 9 लाख डीमैट अकाउंट बंद हो गए हैं, जिन्होंने कॉल एंड पुट में काम किया और उनका लास्ट में सारा पैसा ख़त्म हो गया, परेशान होकर वो स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको काम करना है डिलीवरी में, ठीक है। डिलीवरी में आप काम करोगे यहाँ से तो बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट से पैसा कमाओगे। अब इनके नेट प्रॉफिट ही देखते जाओ कैसे बढ़ते जा रहे हैं, 200 2,000 3,000 4,000, तो कहीं पे भी आपको दोस्तों, कहीं पे भी आपको लॉस नहीं हो रहा है। इस फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। डिविडेंड पे आउट देखिए 31-18 बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, ठीक है। इस स्टॉक में काम करना है आपको, इस स्टॉक से अच्छा खासा पैसा जनरेट करना है। ये देखिए इनके नेट प्रॉफिट देखिए 4,000 6,000 5,000, देखिए कहीं पे देख रहे हैं आपको फाइनेंशियल ऐसी कंपनी होनी चाहिए थी। जो बंदा, 2 बंदे हैं, 2 में से एक बंदा ह्यूज अमाउंट में काम कर रहा है, और एक बंदा क्या कर रहा है, टुकड़े टुकड़े में काम कर रहा है, SIP में काम कर रहा है, ठीक है। SIP में जो ये ह्यूज अमाउंट में काम कर रहा है बंदा, वो स्टॉक मार्केट से एग्जिट हो गया, उसने अपना डिमैट अकाउंट बंद करा लिया, क्योंकि उसका पैसा नहीं है।
ठीक है। उसने एक बार ह्यूज क्वांटिटी तो खरीद ली, उसके बाद जब ये मार्केट डाउन हो गया तो दोस्तों ये मार्केट स्टॉक मार्केट अच्छे अच्छे को रुला देता है। अडानी अंबानी की हालत ख़राब कर दी तो आप क्या चीज़ हो। ठीक है। इसलिए तो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर फेल हो गए तो आप तो एक छोटे मोटे रिटेलर हो। ठीक है। आपको सिर्फ तभी आप एक शर्त में बच सकते हैं इस स्टॉक मार्केट से, जब आप करेंगे टुकड़े टुकड़े में काम, आप एसआईपी में काम करेंगे, एक एक दो दो चार चार दस दस स्टॉक खरीदेंगे, तब जाके आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। ह्यूज अमाउंट में काम नहीं करना है। ठीक है। और दूसरा कॉल एंड पुट में काम नहीं करना है, अपना पैसा बर्बाद करोगे। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए बहुत ज़बरदस्त, 4,000, 6,000, 5,000। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक यहाँ पे प्राइस लिख के, यहाँ प्राइस नीचे 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 20 तक आने दीजिए। ये आप इसको 15 तक आने दे, मैं तो कह रहा हूँ कि 15 तक आने दो, गिरते रह भाई, इससे बोल गिर तो हम देख लेंगे कितना गिरा। एटीट्यूड दिखाओ, एक एटीट्यूड जैसा एटीट्यूड होता है ना बंदे में, भाई तुम भी एटीट्यूड दिखाओ, इस शेयर से कहो गिरो, कितना गिरोगे हम उतना उठाएंगे। और एक बार जब जब धीरे धीरे जब ये एक बार जब मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर इसको उठाएगा ना दोस्तों, तो आपका सारा पैसा यहीं से बन जाएगा। बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड देती है, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए सर दोस्तों आपको तीन चार चीज़ों पे काम करना है, बहुत ज़बरदस्त काम करना है। देखिए, आपको एक रूल सेट करना पड़ेगा कि मैं कम कम स्टॉक खरीदूंगा, एसआईपी के थ्रू घुसूंगा, एसआईपी की थ्रू, ध्यान रख लो, एसआईपी टुकड़े टुकड़े में खरीदूंगा। ठीक है। दूसरा, ओनली एंड ओनली गुड स्टॉक्स। ठीक है। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जैसे कि आईआरएफसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इस स्टॉक में ही काम करूंगा। ठीक है। उसके बाद पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। तो आपको पेशेंस में काम करना है दोस्तों। पेशेंस अपना, एक बार आप पेशेंस ले आओ ना दोस्तों, आपकी हैबिट बन जाएगी, आप होल्ड करना जान जाओगे। आप जहाँ से होल्ड करना जान जाओगे वहीं से प्रॉफिट बुक करना भी सीख जाओगे। प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रैक्टिस करनी है, थोड़े छोटे छोटे 4%, 3%, 5%, 10% प्रॉफिट निकालने हैं स्टॉक मार्केट से। जब ये प्रॉफिट्स आप निकालोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल सकता हूँ, स्टॉक मार्केट को मैं तोड़ के रख सकता हूँ। स्टॉक मार्केट हमारे रिटेलर के लिए भी है, ना कि बड़े प्लेयर के लिए। बड़े प्लेयर का जवाब हम बड़े प्लेयर की इस तरह ही काम करके दे सकते हैं, जब हम इसको टुकड़े टुकड़े में खरीदेंगे और छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करेंगे। ठीक है। ग्रीडी नहीं बनना है, लालच नहीं करना है कि मैं यहाँ से 50%, 100%, यहाँ से 20% उठाओ, 10% उठाओ, बहुत होता है दोस्तों। बैंक में आप जाओगे ना डबल करने, आपको 12 साल लग जाएंगे, 12 साल। ठीक है। एलआईसी में करोगे 12-13 साल लग जाएंगे, पैसा आपका वहाँ पे डूब जाएगा। ठीक है। यहाँ से आराम से 20-20%, जब 10-10% मिल रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे काम कर सकते हो आप, यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आईआरएफसी है, तो दोस्तों जो आईआरएफसी देखो, तो ये इसने जो अपना 52 वीक लो बनाया है तो 19 के आसपास बनाया है, और देखिए 37 के आसपास हाई भी गया है, क्योंकि ये बहुत बीच में भागा था। तो उस टाइम पे जब भागता है तो क्या है, रिटेलर जो जाता है, रिटेलर उसे खरीदने के लिए जाता है। ठीक है। बड़ा प्लेयर तो उसको खींच के ले जाता है, 37 तक बड़ा प्लेयर उसे खींच के ले गया, और रिटेलरों ने खरीदा होगा 35 में, 37 में। ठीक है। आज फंसे होंगे, और उन्होंने क्या लगाया होगा, आपने लगाया होगा ह्यूज अमाउंट। भाई ह्यूज अमाउंट क्यों लगाते हो, ह्यूज अमाउंट लगाओगे तो फंस जाओगे, नीचे एवरेजिंग करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। एक छोटा जो जॉब करता है बंदा, जिसकी 20,000 सैलरी है, वो वहाँ पे ह्यूज अमाउंट में 50,000 की सेल लेके बैठा है, जब वो नीचे गिर जाएगा 20 रुपये में, तो आप कहाँ से करोगे एवरेजिंग। एवरेजिंग नहीं हो पाएगी। एक ही तरीका है, आप जब इसको टुकड़े टुकड़े में खरीदोगे। ठीक है। 20 रुपये में भी खरीदना है, 19 रुपये में भी खरीदना है, 25 रुपये में खरीदना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा उसका नीचे का लेवल है। ठीक है। नीचे का लेवल हम तभी ला सकते हैं जब हम उसे टुकड़े टुकड़े में खरीदेंगे, तो ये ध्यान रखना। थोड़ा सा, तो दोस्तों जिसने 6 महीने में इसमें इन्वेस्ट किया उसको 27% के रिटर्न्स बता रहा है, जिसने एक साल में 26% के रिटर्न बना रहा है। ठीक है। तो और जो दोस्तों इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 की फेस वैल्यू, तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। आप जितनी भी पीएसयू कंपनीज देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बोनस देती है, तो आप 1:1 का बोनस मान के चलो। 1:10 की फेस वैल्यू, अगर ये 1 तक भी ले जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे दोस्तों 1 के 10 शेयर। ठीक है। 10 शेयर मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से दोस्तों, आप यहाँ से 5,000 शेयर भी जमा कर लो ना 3-4 सालों में, तो आपके देखो कितने शेयर हो जाएंगे। 5 शेयर भी जमा कर लोगे, 5 × 10, ठीक है, 50,000 शेयर हो जाएंगे दोस्तों आपके। 50,000 शेयर में दोस्तों अगर आपको ये अभी 1.5 रुपये का डिविडेंड देती है, तो 50,000 शेयर में आपको अगर ये 5 रुपये का डिविडेंड दे देगी, तो दोस्तों आपका कितना पैसा बनेगा सोचिए, 25। ठीक है।
तो आपके 2.5 लाख रुपए तो आपका डिविडेंड ही डिविडेंड बन रहा है दोस्तों। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, कोई अभी शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रखो, अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही, क्योंकि पेशेंट पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट तोड़ के रख देता है अच्छे अच्छे बंदे को, खून के आंसू रुला देता है। वहाँ से पैसा निकालना बहुत टफ है। तो इसलिए इसको पेशेंस आना, आपको होल्ड लंबे टाइम के लिए देखना पड़ेगा। आप जब इसे होल्ड करके रखोगे, 10 आपके पास 8-10 हज़ार की क्वांटिटी हो जाएगी, ये 10 रुपये का डिविडेंड भी देगा। 2-2.5 लाख रुपये आपके इसी से डिविडेंड आ जाएगा। डिविडेंड से आपके स्टॉक को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है आने वाले टाइम में दोस्तों। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी बाकी है। जो किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ होती है, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है दोस्तों, उससे पता लगता है कि कंपनी कितनी डेवलप्ड है। तो आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन से आनी है, वंदे मातरम पे काम चल रहा है, ठीक है। वंदे भारत पे काम चल रहा है, बुलेट ट्रेन से आनी है। जैसे चाइना में है, जापान में है, अमेरिका में बुलेट ट्रेन है, वैसी इंडिया में भी आएंगी, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इसमें बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। सरकार ने बहुत अच्छे पैकेज अनाउंस कर रखे हैं इंडियन रेलवे के लिए, बहुत ज़्यादा काम होना है। तो सारा काम किसके थ्रू होना है? IRFC के थ्रू होना है। जितना भी पैसा जाना है IRFC के थ्रू जाना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगी ये आपको। और साथ में ये तो आपको डिविडेंड की बात है, और इस साल में अगर 2-3-4 साल में अगर दोस्तों 100-200 भी हो गया, तो आपका पैसा दुगना तिगना तो यहीं से वैसे ही हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। डिविडेंड अलग खा रहे हो, ठीक है। तो ये ऐसे काम होता है इस स्टॉक मार्केट में। ये देखिए, आप इसके देखो पी रेशियो देखो 5 का दिखा रहा है। EPS अर्निंग पर शेयर इस प्राइस पे 4.98 का दिखा रहा है। और डिलीवरीज देखिए ज़बरदस्त उठ रही है इसकी डिलीवरीज, ठीक है। लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटा स्टॉक का प्राइस है, तो इसकी क्वांटिटी जमा करना बहुत आसान है। जैसे और कंपनीज ने, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को देख लो, ठीक है, कितने भर भर के उसने बोनस दिए हैं, डिविडेंड दिए हैं, ठीक है। PFC देख लो, REC देख लो, ठीक है। तो ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, बहुत अच्छा बोनस देती है आपके। और ये देखिए इनके डिविडेंड यील्ड 5.17 निकल के आए। देखो इतने छोटे प्राइस पे इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है। तो ऐसी कंपनी को हमने रखना होता है। बस आपको 3-4 चीज़ में काम करना है। क्या काम करना है? राइट कंपनी ढूंढनी है। राइट कंपनी क्या है? IRFC राइट कंपनी है, ठीक है। राइट प्राइस हम कैसे लाएंगे? टुकड़े टुकड़े में खरीदेंगे, धीरे धीरे खरीदेंगे। फिर होल्ड करना है हमें, होल्ड करना है ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ से 20-30% में तो 20-30% में शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में काम करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है। कम प्राइस में सबसे अच्छा स्टॉक आपको IRFC मिलेगा। बस 3-4 चीज़ गोल्डन पॉइंट्स की बात करूंगा दोस्तों। गोल्डन पॉइंट्स आपको एक बार बता दिए, एक बार फिर रिमाइंड कर देते हैं। रूल बना लो, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में काम करना है, प्रैक्टिस करना है, और कोई ग्रेडी नहीं बनना है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो, 20-30% कमा सकते हो। बहुत सारी बतेरी कंपनियाँ पड़ी हैं स्टॉक मार्केट में। HUL में जाओ, रिलायंस में जाओ, मैरिको में जाओ, ठीक है, इन्फोसिस में जाओ, TCS में, इन पे काम करो, यहाँ से पैसे निकालो। 10-10, 20-20% तो ऐसे ही नॉर्मली निकलता है दोस्तों। 1-1, 2-2% की तो डेली इनमें फ्लैक्चुएशन चलती है इन कंपनियों में, ठीक है। यहाँ से ऐसा पैसा कमाया जा सकता है, और ऐसे ही ज़िंदगी भर आपको पैसा कमा के देगा। जैसे कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स को आने वाले टाइम में एक सहारा बनता है, वैसे ही इन कंपनियों को आप धीरे धीरे को आपको पालना पड़ेगा। जैसे बच्चों को पालना पड़ता है, उनको ग्रेजुएशन करवानी पड़ती है, अच्छे कोर्स कराने पड़ते हैं, तब जाके तो अच्छी नौकरी मिलती है, तभी मिलती है ना अच्छी नौकरी। तो वैसे ही आपको भी इन स्टॉक को धीरे धीरे पालना पड़ेगा, एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, वहाँ से डिविडेंड लेना पड़ेगा, क्वांटिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो आने वाले टाइम में आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम बना के देगा। बहुत सारी कंपनियां, बस आपको क्या है, फंडामेंटल स्टॉक कंपनी में जाना है, देखना है, सर्च करना है, SIP के थ्रू स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनियां, ब्लू चिप कंपनियां, वहाँ पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जब ऐसा एक बार आप हैबिट जनरेट कर लोगे यहाँ से पैसा कमाने की, तो लाइफ टाइम कमाना है। शुरू में आपको कुछ करना है, थोड़े थोड़े अमाउंट में पैसा लगाना शुरू करो, एक हैबिट बनाओ, पैसे जनरेट करने की कोशिश करो, और इसमें से यहाँ पे एक अपना धीरे धीरे इस पे आप रिसर्च करो, एनालाइज करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प करो, ठीक है, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, किसी के कहने पे कुछ नहीं करना है, खुद देखना है और खुद सर्च करना है, वहाँ से जाके आपका पैसा बनेगा, और डेफिनेटली बनेगा। स्टॉक मार्केट में पहले भी बनता है और अब आने वाला टाइम बनता है। ये वोलेटाइल मार्केट तो चलते रहेगी, ऊपर नीचे चलता रहता है, कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है। कभी 2008 का क्रैश आ जाता है, कभी कोरोना वायरस आ जाता है, कभी वॉर आ जाती है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट अपने ओर से अपना काम करते रहता है, वो हमेशा आज तक बढ़ता है, आने वाले टाइम में भी बढ़ता रहेगा। ऐसे स्टॉक में काम करना है ज़िंदगी भर, और लाइफ टाइम यहाँ से पैसा कमाना है, ठीक है।
तो ऐसे आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो दोस्तों। ये बहुत अच्छी वो है, स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ से पैसा कमाते रहिए और इन्जॉय करते रहिए, और क्या।